तब राजभवन में महाराज खाली हाथ लौटे। राजभवन की सन्नाटा हर मोड़ पर गूंज रही थी। महाराज उत्तानपाद छाई हुई सन्नाटे के साथ राजगुरु के कक्ष में प्रवेश किए और राजगुरु से क्षमा मांगने लगे। महाराज को पछतावा था अपने किए हुए कर्मों के लिए। मैं आपके पास क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं उस भूल की। माय ने आपके परामर्श ठुकरा दिया। अपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनिधि का स्थान सुरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा देता है, प्रदान करता है। राजा अगर क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना कर सके। जिस प्रकार अश्व का सवार यदि अपने अश्व को नियंत्रण में ना रख सके तो अश्व उससे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है, उसी प्रकार आप अपनी कामों पर नियंत्रण ना कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां भेज दिया जहां आज आप आपको पा रहे हैं। कर्म से गिरकर अपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उससे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भरी भूल हुई है, मुझे दंड दीजिए राजगुरु। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो ये अधिकार भी प्राप्त नहीं। ये भूल अपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राजधर्म के विरुद्ध की है, और इस दंड का क्षमा केवल आप स्वयं आपको प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए मैं स्वयं को क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज। क्या पुत्राभियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कम है कि आप राजमहल में हैं और पुत्र ध्रुव जंगल में? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उस समय मिलेगा महाराज, जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को ना कभी स्वयं दोहराएंगे, ना कभी किसी को दोहरान देंगे। प्रजा तो राजा के पदचिन्ह पर चलती है। आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाएंगे कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रहे क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति कर दे। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु। किंतु इस समय जाकर महारानी सुनिधि से क्या कहूं? यही दुख जो मुझे खाई जा रही है। तब महारानी सुनिधि राजभवन की विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु के सामने बैठे थे। दासी ने पूछा खाना खाने के लिए, परंतु वो कुछ खाई नहीं। इतने में महाराज आ गए। महाराज, मेरा पुत्र? नहीं महारानी, पुत्र ध्रुव कहीं नहीं मिला। मैं जंगल का कोना कोना चांद मारा, पर पुत्र ध्रुव नहीं मिला। सुनिधि, ये सब मेरा ही किया कराया है। दिग्विजयी उत्तानपाद अपने ही अंतपुर में पराजित हो गया। सुरुचि के मोह जाल में आकर हमने आप पर और पुत्र ध्रुव पर बरही अन्याय किया है। ऐसा न कहिए महाराज, ये सब मेरा ही भाग्य का खेल है। एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। वन में, पहरियों में, घंटियों में, हर जगह में उससे पुकारूंगी। कभी तो सुनेगा मां की करुणामयी पुकार। एक महारानी होकर आप भटकती फिरे नहीं, ये उचित नहीं है। ये कदापि उचित नहीं है। एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक मां के लिए तो उचित है। पुत्र ठोकरे खाता फिर रहा हो तो मां को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गए तो वो मुझसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज। ये बर्ता दासी ने सुन ली। दासी ने जाकर रानी सुरुचि की कान में विष डाल दी कि आप कुछ नहीं करेंगी तो आपका स्वप्न टूट जाएगा। क्रोधित सुरुचि महाराज उत्तानपाद को रोकने के लिए चले जाते हैं। राजमहल के मुख्य द्वार पर सुरुचि ने महाराज और महारानी सुनिधि को रोक लेते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों? क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा का आवश्यकता है? हम अपनी पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं।
जो केवल आज तुम्हारे कारण राजमहल छोड़ के चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मोह कैसे उभर आया महाराज? पिताश्री ने आकर मेरी नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार और पिता का क्या महात्मा होता है। मैं भटक गया था। पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी है, मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारी परिवार की सुख चैन प्रेम और एकता की शत्रु है। तू उस चमकती रेत की समान है जो पियासी यात्री को दूर से जल तो दिखाई देती है, पर सामने आने पर पता चलता है ये तो सुखी हुई रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना, सुनिधि ने आखिर में आप पर रोक जमा ही लिया। मैं सब समझती हूं, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक के मारी क्या किसी को भड़केगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग के अग्नि बह रही है। पर तू क्या जाने इस दुख को। यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता पुत्र वियोग क्या होता है। महारानी सुनिधि ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भगवान के लिए ऐसे अशुभ बोल ना बोले। भगवान ना करे वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कौख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ माता कहकर, तो वो मुझे भी पुकारता है। मैं तो ये सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं। उत्तम अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? महाराज ने सुरुचि से कहा, देख लिया तूने, ये होती है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो जो हर वक्त कांटे बिछाती रहती हो। तुम यही चाहती थी ना कि राजमहल तुम्हारी हो जाए, ये ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष मेरे सिंहासन में तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनिधि को लेकर अपने पुत्र के खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर ना आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनिधि चले जाते हैं राजमहल छोड़ के।